नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो अपना आज लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में पर्सन ही आएगा सीधा। मूर्तिकला पुनर्जागरण काल अपने कर रहे हैं, और मूर्तिकला के बारे में जो अपना लास्ट टॉपिक रहा है, साहित्य अपने कर लिया और चित्रकला हमने कर लिया। मूर्तिकला के बारे में देखिए दोस्तों। तो पुनर्जागरण कालीन जो मूर्तिकला है, इसके अंदर आपको सबसे पहले तीन लोगों का ध्यान रखना है। पहला है डोनाटेल्लो, उसके बाद माइकल एंजेला, उसके बाद गिबर्टी। ठीक है, इन तीनों लोगों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। पुनर्जागरण कालीन मूर्तिकला और स्थापत्य कला दोनों एक ही साथ करवा रहा हूं मैं। पुनर्जागरण काल से पहले जो शैली थी उसको गोथिक शैली के नाम से जाना जाता था, या जंगली शैली भी कहते थे। इसके अंदर नुकीली मेहराब थे और ऊंचे भवन थे। इस तरह से ये शैली थी। तो पुनर्जागरण कालीन जो शैली है, इसके अंदर क्या बदलाव आया दोस्तों, देखिए। पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला को ग्रीक रोमन शैली कहा जाता है। एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मेहराब जो है ऊपर से वो गोल हो गए, गोल मेहराबों का प्रयोग किया गया, जहां पर नुकीले मेहराबों का प्रयोग होता था। ऐसे ब्रूनेलेस्की को पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ब्रूनेलेस्की नाम विशेष तौर पर आप ध्यान रखना। इन्होंने फ्लोरेंस के सेंट मारिया कैथीड्रल का गुम्बद तैयार किया था ब्रूनेलेस्की ने। फ्लोरेंस के सिटी पैलेस का डिजाइन भी इन्होंने ब्रूनेलेस्की के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी ही चाहिए। ब्रूनेलेस्की वाला ये भी, और एक जिएटा वाला। रेनेसां कालीन सबसे सुंदर स्थापत्य कला का उदाहरण रोम में स्थित सेंट पीटर का चर्च है। इस चर्च का निर्माण लगभग 150 सालों में हुआ था। सबसे सुंदर यदि आप बात करो तो आज भी आप जाओ इधर रोम के चर्च में, तो विश्व की सबसे सुंदर इमारतों में से एक मानी जाती है। यहाँ एक साथ 80,000 लोग प्रार्थना कर सकते हैं। वास्तुकार कौन कौन थे? ब्रहंते, राफेल, पेलेडियो और माइकल एंजेला। चार वास्तुकारों का इसमें योगदान था। किसके समय में? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पोप है निकोलस फाइव। पोप निकोलस फिफ्थ ने नया सेंट पीटर चर्च बनाने का निर्णय लिया था। नींव 1506 में रखी गई थी। अब पहला आपका दोनोतेल्लो को पुनर्जागरण कालीन मूर्तिकला था। वेनिस के चर्च हेतु संत मार्क की आदमकद मूर्ति, ये आएगा प्रश्न दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। संत मार्क की आदमकद मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? तो आपको ध्यान में रखना है दोनोतेल्लो द्वारा इरेस्मो द नोर्मी के तांबे की मूर्ति बनाई गई। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद प्रथम मूर्तिकार थे जिन्होंने तांबे की मूर्ति बनाई। बच्चों की भी मूर्तियां बनाने में ये निपुण था। तो तांबे की मूर्तियां आए या फिर आदमकद मूर्ति आए। संत मार्क की आदमकद मूर्ति का प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है दोनों तलों में से, वो देख लेना। आगे है गिबर्टी। गिबर्टी भी लिखा आता है दोस्तों, और गिबर्टी भी लिखा आता है, तो उसके अंदर कोई ज्यादा नहीं है। गिबर्टी फ्लोरेंस के गिरजाघरों के प्रवेश द्वार पर सुंदर नक्काशी व मूर्तिकला इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है। फ्लोरेंस के जो प्रवेश द्वार पर मूर्तिकला बनाई गई थी गिबर्टी के द्वारा। इसका प्रश्न पूछा गया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। माइकल एंजेला ने इन प्रवेश द्वारों को सुरंग में रखे जाने के योग्य कहा है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रवेश द्वार बनाए किसने थे, तो गिबर्टी के द्वारा बनाए गए थे। और इनको सुरंग में रखे जाने के योग्य किसने बताया, तो ये बताया माइकल एंजेला ने। माइकल एंजेला चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला तीनों कला से संबंधित है। रेनेसां मैन हो गया। पिएटा इसका एक चित्रकार बना था। पिएटा है जीसस की मृत्यु के बाद माँ मेरी के शव को गोद में विलाप करते हुए दिखाए गए। सेंट पीटर चर्च के बाहर रखी हुई रोम में है, और ये 5.5 फीट की ऊंची मूर्ति है। माइकल एंजेला के द्वारा बनाई गई एक प्रसिद्ध मूर्ति है पिएटा। एक जिएटा आया था पहले, अब आया पिएटा। जिएटा वाला भी आपको पता ही है। डेविड ओल्ड टेस्टामेंट का नायक है। ओल्ड टेस्टामेंट में ये यहूदियों का इतिहास मिलता है। 13.5 फीट फ्लोरेंस के अंदर है। डेविड की इस मूर्ति को विश्व की सबसे सुंदर मूर्ति माना गया है। तो एक तो आपको क्या ध्यान रखना है, पिएटा, और एक आपको ध्यान रखना है डेविड।
इन दोनों मूर्तियाँ किसने बनाई है? पिएटा और डेविड की माइकल एंजेला ने। बस संगीत कला पुनर्जागरण काल में संत एम्ब्रोस ने सर्वप्रथम संगीत की शुरुआत की थी। संगीत कला के बारे में आपको ध्यान में रखना है तो संत एम्ब्रोस है। पोलिस्ट्राइना मॉसिस नामक गीतों का संग्रह है। चर्च के जैसे पोलिस्ट्राइना किसको कहते हैं? चर्च के बाहर खड़े होकर गिटार लेकर नहीं बजाते क्या, उसको पोलिस्ट्राइना कहते हैं। पोलिस्ट्राइना और ये हो गया चर्च के संगीत का आधार है। रविवार के दिन चर्च में संगीत बजाया जाता है, जिसे संडे मॉस के नाम से जाना जाता है। वायलिन, पियानो, ओपेरा पुनर्जागरण काल की ही देन है। ये देख लेना, इनसे भी काफ़ी प्रश्न आ चुका है। विज्ञान के अंदर कोपरनिकस पोलैंड का खगोल शास्त्री था। शहर पूछा जाता है इसका। टोल्मी के सिद्धांत को इन्होंने चुनौती दी थी। टोल्मी ने अपने सिद्धांत जियोसेंट्रिक में कहा था कि पृथ्वी स्थिर है व ग्रह चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जबकि कोपरनिकस ने यह बताया, कोपरनिकस ने सिद्धांत दिया, उसका नाम है होलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया और कहा सूर्य केंद्र में है जबकि ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अभी जो नेट का एग्जाम हुआ था उसमें आर्यभट्ट से संबंधित एक प्रश्न इस तरह से पूछा गया था, तो आपसे कॉलेज प्रोफेसर में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। ब्रूनो ने कोपरनिकस का समर्थन किया था, इसलिए चर्च ने ब्रूनो को जिंदा जला दिया था। इटली का निवासी था। कोपरनिकस द्वारा ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ स्टेस्टियल बॉडीज नामक पुस्तक की रचना की गई। अब आ गया केपलर। तो केपलर का सिद्धांत क्या है? केपलर ने गणितीय आधार पर यह सिद्ध किया कि कोपरनिकस का सिद्धांत सही है और ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया था। गति का सिद्धांत यदि आपसे पूछा किसने दिया तो सिद्धांत तो देगा केपलर। और ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह किसने बताया था सबसे पहले? तो ये सबसे पहले बताने वाले आपके हैं कोपरनिकस। गैलीलियो इटली का निवासी था। दूरबीन इसने खोज की थी। सडाइस नडियस नाम की पुस्तक की रचना भी की थी। न्यूटन इंग्लैंड का निवासी था और गुरुत्वाकर्षण बल का और गति का सिद्धांत दिया था। न्यूटन के तो गति के नियम बच्चे को ही पता है। प्रिंसिप या मैथेसिया इनकी बुक का नाम है। विलियम हार्वे जो है वो इंग्लैंड के निवासी थे और इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त परिसंचरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज भी की थी। ऑन द मोशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड इनकी पुस्तक का नाम है। हेलमोंट ये हॉलैंड का निवासी था और गैस शब्द का आविष्कार किया था। CO2 की सबसे पहले खोज हेलमोंट द्वारा की गई। यह गिलबर्ट इंग्लैंड के निवासी थे और चुंबकीय सिद्धांत गिलबर्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्टेविंस ये हॉलैंड के निवासी थे और नापतोल में दशमलव पद्धति का प्रयोग इन्होंने आरंभ करवाया। देकार्ते ये फ्रांस के गणितज्ञ थे। कोर्टिगो ओरिगो सम नाम का वाक्य दिया। ये कोर्टिगो ओरिगो सम ये पूछा गया है भाई, इंपॉर्टेंट है। देकार्ते द्वारा गया, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, इसका अर्थ होता है। फ्रांस के व्यक्ति हैं कोर्टिगो ओरिगो सम। बीजगणित का प्रयोग ज्यामिति में करना सबसे पहले किसने सिखाया था? देकार्ते ने सिखाया था। तो पुनर्जागरणकालीन विज्ञान काफ़ी परेशान करती है, इनको ध्यान से देखिए, ये फैक्ट है, समझाने वाला कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ पढ़ना ही है दोस्तों। बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको। पुनर्जागरण के परिणाम विलियम हार्वे का रक्त परिसंचरण तंत्र, ये सारे आते हैं। मानवतावाद का उदय हुआ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चर्च व राज्य पृथक हो गए। प्राचीन रोमन साम्राज्य में विश्वास और राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आपका पुनर्जागरणकालीन पूरा हो चुका है टॉपिक। और क्विज में डाल दूंगा, इसके यूट्यूब पर भी क्विज डाल दूंगा वीडियो बनाकर, और जो भी है आपके टेलीग्राम इसके ऊपर भी आज शाम तक मैं क्विज डाल दूंगा बना करके। हो सकता है पोल डालूं मैं, क्योंकि क्विज के टाइम सारे आ नहीं पाएंगे एक साथ, तो मैं पोल बनाकर जो अपना चैनल है इसके ऊपर डाल दूंगा और ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और देखिए दोस्तों, जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं आगे विश्व इतिहास के आगे टॉपिक करवाता रहूँगा। थोड़ा सा क्या समय की दिक्कत आ रही है ना, तो जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं टॉपिक करवाता रहूँगा। आपसे ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं भाई पूरा विश्व इतिहास कराऊंगा, क्योंकि पिछली बार भी मैंने मध्यकालीन का बोला था, लास्ट में केवल सल्तनत काल तक अपना हो पाया था। सल्तनत काल भी थोड़ा सा रह गया था, पूरा नहीं हो पाया था नेट के पेपर के समय, बहुत लास्ट में हम लगे थे। तो विश्व इतिहास, हाँ कॉलेज प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा
अभी तो फॉरम स्टार्ट हुए हैं, तो कॉलेज प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा तब तक अपने लगभग विश्व इतिहास पूरा कर लेंगे। ऐसे नहीं कह रहा मैं भी 1 महीने के अंदर विश्व इतिहास आपका क्लियर करा देंगे, लेकिन हाँ, विश्व इतिहास आप चैनल से लगातार जुड़े रहिए, आपको विश्व इतिहास करवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें।